हेलो दोस्तों। जनरली आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 साइंस में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लास 9 में बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं आपको कि जितने भी मैंने हैंड रिटेन नोट्स लिखा है ये स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी से ही मैंने लिखा है। हाँ, बट थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है मैंने कि आपको जो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। आशा करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊँ आपको समझ में आए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक नोटबुक और एक पेन के साथ जरूर बैठना। जितना मैं पढ़ाऊँ उस हिसाब से आप लिखते रहिए और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जनरली चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ मेड अप ऑफ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड मैटर। देखिए, यही डेफिनेशन सेम टू सेम एनसीईआरटी में है। मैंने कोई भी मॉडिफाई नहीं किया है क्योंकि ये इजी वे था इसकी वजह से। तो जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में बनी है उसको हम मैटर कहते हैं। जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है मैटर इज ए द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स इन ए पंच तत्व एयर अर्थ वाटर फायर एंड स्काई। मतलब कि कहने का अर्थ ये कि जितनी भी ये चीज़ें हैं सब के सब मैटर हैं। अब मैटर क्या होता है मैंने बताया। कोई भी चीज़ जो भी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, कोई भी चीज़ अगर कोई भी स्पेस या फिर कुछ चीज़ें जगह ऑक्यूपाई कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा हो। ये मैटर का डेफिनेशन आपको आपके एग्जामिनेशन में 1 या 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। एंड संस्कृत में पंच तत्व का मतलब क्या होता है शायद ये भी पूछ सकते हैं, तो आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ लेना, ठीक है। देन इट इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस। इसके अंदर बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कि क्या, मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड आयंस। आपको पता होगा अब मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड आयंस हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ये चीजें होती क्या हैं, बस ये समझ लीजिए अभी के लिए कि स्मॉल पार्टिकल्स होती हैं। कोई भी चीजों के अंदर एक स्मॉल पार्टिकल्स होता है। स्मॉल पार्टिकल्स किन में देखे जाती हैं, मैटर के अंदर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया प्रॉपर्ली मैं क्या कहना चाहता हूँ। देन इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर, विशेषताएं क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, ठीक है। मैड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जितने भी मैटर होगा बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना होगा। वीकेंड स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल, अनऑक्यूपाइड स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। देखो, वीकेंड एंड अनऑक्यूपाइड दोनों का मीनिंग सेम है, बट मैंने सेंटेंस से दूसरा दूसरा लिखा है। मीनिंग दोनों का सेम है। वीकेंड का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड, आप इसे एग्जाम में इसे लिख सकते हैं, इसे मत लिखना। अनऑक्यूपाइड स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। देन पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं आप ये आगे चल के पढ़ोगे, आगे से जो चैप्टर होंगे उसके अंदर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। बस अभी के लिए ध्यान रखो कि पार्टिकल्स कुछ होता है जिसके अंदर एक कंटिन्यूअस मोशन होता है, ठीक है। पार्टिकल्स आर हैविंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द बॉन्डिंग, जितनी भी बॉन्डिंग होती है, जितने भी हम सब बने हैं, जितनी भी चीजें बनी हैं एक बॉन्डिंग से बना, एक फोर्स ऑफ, जो भी पार्टिकल से हम बने हैं, तो जो भी पार्टिकल है उसके पास एक फोर्स है जिसके अंदर फोर्स है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देन यही सब है इसके अंदर। ये ज़्यादा जो भी ये क्वेश्चन है जो भी मतलब मैंने पढ़ाया आपको, इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 ही 2 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का, ठीक है। तो आशा करता हूँ अब बस समझने लायक पूरा अच्छे से पढ़ के चाहिए। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप अच्छी तरीके से पूरा पढ़िए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हो। कुछ भी दिक्कत है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली 3 ही है, सॉलिड लिक्विड गैस। क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस 3 ही है, क्योंकि हम ये 3 ही चीजें देख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। बट 2 और है, प्लाज्मा एंड बोस इंस्टेंट कंडेंसेट। ये दोनों चीजें अवेलेबल इजिली नहीं होती, इजिली अवेलेबल नहीं, इसे हम देख ही नहीं सकते, बहुत रेयर केस में देख सकते हैं। मतलब जब आप आगे चल के पढ़ोगे 12th में या फिर आगे चल के जब पढ़ोगे तब आप ये दोनों के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। बट हम जनरली ये तीनों इन 3 के ही बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि यही चीजें कॉमन है, ठीक है। देन हम सॉलिड के ऊपर आते हैं। सॉलिड हैविंग अ फिक्स शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। जो भी सॉलिड होता है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, 2 मिनट। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। जो भी आइस होता है जिस फॉर्म में आप रखोगे फ्रीज में अपने अंदर, सॉरी सर्कल के शेप पे रखोगे तो सर्कल बन जाएगा। और जितने भी वॉल्यूम, जितने भी मतलब उसका क्वांटिटी होगी उसी क्वांटिटी के हिसाब से वो बनेगा। सो दैट हम कह सकते हैं कि जो भी सॉलिड है उसके पास फिक्स्ड शेप है एंड डिफिनाइट वॉल्यूम है। जितना वॉल्यूम हम डालेंगे उतना वॉल्यूम उसके अंदर हमें मिलेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। अब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट इसका मतलब क्या होता है, इससे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। अब मान लीजिए एक बकेट लिया मैंने, ठीक है, एक बकेट लिया जिसके अंदर मैंने 10 या फिर 12 या फिर 20 बॉल लीनियरली रख दिया, अच्छी तरीके से 20 बॉल अच्छे से रख दिया। तो जो भी ये होता है, जो बॉल्स हैं आप इसे पार्टिकल समझ सकते हैं। जो भी ये बॉल्स हैं वो एक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जितने भी ये बॉल्स हैं ये पार्टिकल्स हैं। और जो ये दोनों हैं, ठीक है, इसके अंदर का डिस्टेंस, इसे कोई बोलते हैं इंटर पार्टिकल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को ही हम बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी सॉलिड के अंदर होता है बहुत ही कम गैप छुटा हुआ है, बहुत ही कम। मतलब कहने का अर्थ ये कि इसके अंदर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। प्लीज़ ये एग्जाम्पल अपने एग्जामिनेशन में ज़रूर लिखना, जिससे
इमेजिनेशन मतलब समझने के लिए बहुत अच्छा होगा, और जब भी चेकर जो चेक करेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा देख के, ठीक है। देन इट इज इनकम्प्रेसिबल, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक थैली लिया, उसके अंदर हवा भरा, ठीक है। आप थैली और हवा, तो जैसे थैली हवा करेंगे तो वो दब जाएगा, ठीक है, दब जाएगा, बट ये सॉलिड नहीं दबेगा। क्यूब है, ठीक है, क्यूब को आप दबाइए, ठीक है, मान लीजिए ये है, यही सॉलिड है, इसको दबाइए, दबेगा ये नहीं दबेगा, ठीक है। जो चीजें नहीं दबती वो सॉलिड होती हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल के थ्रू, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी पार्टिकल्स के अंदर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बहुत ही अलाइन होता है, मतलब कि इनके अंदर गैप ना के बराबर होता है, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं ये लोग, ठीक है। और पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत ही पास पास रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते इन सॉलिड स्टेट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी देखो दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए, मैं उसे इंप्रूव करूंगा, ये आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। देन आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड हैविंग अ नॉट फिक्स बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आपको। मान लीजिए वाटर, ठीक है, वो पानी को आप किसी भी ग्लास में रखिए तो ग्लास का शेप ले लेगा। सॉरी, ग्लास मतलब जो भी वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा, बट शेप फिक्स्ड नहीं होगा। अब मान लीजिए वही पानी आपने ग्लास में रखा तो ग्लास ऐसा हो गया, ठीक है। अब वही पानी आपने किसी बकेट में रखा तो बकेट का शेप में हो गया, मतलब जो शेप है फिक्स्ड नहीं है, कहने का अर्थ ये। बट ये जो वॉल्यूम, आपने 1 लीटर पानी लिया था, 1 लीटर पानी में आपने भरे ग्लास में डाला, ग्लास का शेप का हो गया। कंटेनर में डाला, कंटेनर का शेप का हो गया। कुकर में डाला, कुकर के शेप का हो गया। तो कहने का अर्थ ये कि जो शेप है फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, यही है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। जो भी दो पार्टिकल्स हों उनके अंदर की डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब सॉलिड के केस में ज़्यादा होता है ये। तो यही है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर, इसका मतलब यही है, ठीक है। इट इज एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब पानी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आप पानी लीजिए अपने हाथ में, उसे ऐसे कीजिए, वो कंप्रेस ही नहीं होगा, सो दैट ये इनकम्प्रेसिबल, ये भी इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड, जैसे कि मैंने बताया, उसका जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज़्यादा है, इसका कम है, तो हम ये कह सकते हैं डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है अट्रैक्शन का वो कम है, उसमें ज़्यादा था, सॉलिड में ज़्यादा था, इसमें कम है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा हो, ठीक है। पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब कि जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी पार्टिकल्स हैं वो कम क्लोजली पैक्ड हैं कंपेयर देन सॉलिड से, ठीक है। देन इसके बाद आता है गैस स्टेट। अब गैस स्टेट में हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। गैस स्टेट में जनरली क्या होता है, नॉट हैविंग फिक्स शेप एंड ऑल्सो नॉट हैविंग फिक्स वॉल्यूम। देखिए, आप एक थैली लीजिए, ठीक है, उसमें ऐसे थैली को ऐसे कीजिए और ऐसे बंद कीजिए, देखना। अब जब उसको देखेंगे तो उसका कोई शेप नहीं है, ना ही शेप है ना ही वॉल्यूम है। अब उस थैली की जगह कोई बड़ी थैली से आप मतलब करके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा हो एग्जाम्पल के थ्रू। कोई भी थैली लीजिए, थैली से बांधिए, छोटा सा थैली होगा छोटा ऑक्यूपाई करेगा, बड़ा थैली होगा तो बड़ा एयर को ऑक्यूपाई करेगा। तो कहने का अर्थ ये कि जिस शेप में हम डाल रहे हैं उस शेप का हो जा रहा है वो। थैली था तो थैली का हो गया, या फिर जो भी था, समझ रहे होगे आप शायद। और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। अब कोई भी एयर है, आप एयर को नाप नहीं सकते। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया आपको कि थैली है कोई, थैली को मैंने जैसे रखा, छोटी थैली थी, छोटा हवा मतलब छोटा सा हुआ, छोटा वॉल्यूम कवर हुआ। अब बड़ी थैली है तो ज़्यादा बड़ा हुआ, तो शेप भी मतलब परफेक्ट नहीं है और वॉल्यूम भी परफेक्ट नहीं है, कहने का अर्थ ये। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू और समझाना चाहता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत होता है। मतलब जो भी पार्टिकल्स था सॉलिड में बहुत ज़्यादा था, मतलब कि बहुत कम अट्रैक्शन था, बहुत कम अट्रैक्शन। और लिक्विड के केस में उस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा था अट्रैक्शन, मतलब ज़्यादा, मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड के स्टेट में थोड़ा ऐसे होता है, लिक्विड में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ऐसे होता है। बट गैस के केस में क्या होता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकल होगा वो इतना होगा, इतना होगा, ठीक है। अब मुझे पता होगा कि समझ में नहीं आ रहा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखो, पार्टिकल्स एक बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब क्या, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे, अभी से आपको पढ़ने का कुछ मतलब है नहीं। मतलब इसके ऊपर एक अलग से पूरी की पूरी चैप्टर बना हुआ है कि एटम्स क्या होता है, ये क्या होता है। तो अभी के लिए आप पार्टिकल समझिए, पार्टिकल्स क्या होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से ये सॉलिड और लिक्विड के केस में जो भी अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर है। अब दो, मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं, जितना साथ में रहेंगे उतना उनका अट्रैक्शन अच्छा होगा। और कोई दो दोस्त हैं ज़रा दूर चले गए तो बातचीत कम हो जाएगी। तो बातचीत कम हो जाएगी तो थोड़ा समझिए आप, तो उनका जो सिस्टम होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिस्टम खत्म तो नहीं होगा, मतलब जिससे पहले चल रहा होगा उतना नहीं चलेगा। सेम इसमें भी वैसा ही है, ठीक है। दो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब सॉरी बहुत कम होता है, माफ कीजिए, बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर रहते हैं, ठीक है।
डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, डेंसिटी होती ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जैसे कि मैं बताया सारा खेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है और पार्टिकल्स का है। पार्टिकल जितने ज़्यादा जुड़े होंगे उतना डेंसिटी बढ़ता है और जितना दूर जाएंगे उतना डेंसिटी घटेगा। तो डेंसिटी बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम, ना के बराबर है, मतलब है तभी भी ना के बराबर है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ इनसाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, वीकेस्ट सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम अट्रैक्शन इसी के ही अंदर होगा। पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, देखो सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या था, लिक्विड के केस में क्या था, अरे सॉरी, सॉलिड के केस में क्या था कि बहुत ही साथ साथ में, मतलब इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब ये इनके टकराव नहीं हो सकता, इनके अंदर भी टकराव नहीं हो सकता, लेकिन इनके अंदर टकराव क्यों हो सकता है, क्योंकि दो दोस्त हैं, दूर बहुत रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो कोई तीसरा आएगा इसको लेके चला जाएगा, ठीक है। बट कोई तीसरा इसमें सॉलिड के केस में आया तो इसको नहीं ले जाएगा। चलो लिक्विड के केस में भी आया कोई तीसरा तो ना के बराबर नहीं ले जाएगा, बट गैस के कंपेरिजन में क्या होगा कि कोई तीसरा दोस्त आया, थर्ड पर्सन, और सेकंड पर्सन को ले गया, तो फर्स्ट वाला क्योंकि दूर दूर थे सब। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा हो, ठीक है। देन आता है प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, देखो ये दो चीजें आप समझने के लिए भले रख लीजिए, वो तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसे आप समझने के लिए, याद रखने के लिए अपने नोटबुक में जरूर लिख देना, क्योंकि पूछ सकते हैं आपके क्लास टीचर, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी प्लाज्मा होता है बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये अफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। इट इज फाउंड इन द सन, लाइटनिंग एंड स्टार। जनरली ये कहाँ, आप सोच रहे हो आप, सन और स्टार्स में पाया जाता है ये। कहने का अर्थ में यही कि जो प्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब कि कहने का अर्थ इतना ज़्यादा गर्म कि लावा से भी 10 गुना गर्म है, ठीक है। तो ये जनरली सन में पाया जाता है, स्टार्स में पाया जाता है, ठीक है। इट इज फाउंड व्हेन गैसेस इज हीटेड इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। वही कहने का मतलब यही कि कोई भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब ये जाके मतलब उस लेवल पे पहुंचेगा, उसी को ही बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। सो दैट इसी को हम उतना ज़्यादा भाव नहीं देते, मतलब पढ़ते नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जल्दी देखी नहीं जाती हैं, बहुत ही रेयर केस में देखी जाती है। जब आप आगे चलोगे, जब पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा ये दोनों होती क्या है, क्योंकि ये साइंटिफिक लेवल पे इसको देखते हैं, बाकी नॉर्मल लेवल पे ये तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलता है बोस इंस्टेंट कंडेंसेट। हाँ, जैसा कि ये है, ठीक है, मैंने अच्छे से लिखा है। अब बीईसी मतलब बोस इंस्टेंट कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ अ मैटर दैट इज फॉर्म्ड आउट वेरी लो टेम्परेचर। देखो जनरली इसमें यही है कि बहुत हाई टेम्परेचर में होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब बहुत गर्म, इसके अंदर बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा ठंडी इसके अंदर होती है। ये -273 केल्विन पे ही होता है। जनरली ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। माफ़ कीजिए, थोड़ा जो वीडियो था लॉन्ग हो गया। आशा करता हूँ आगे चल के आपको और अच्छे से समझ में आए। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं 1-2 घंटे का वीडियो नहीं बनाता, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट का ही बनाऊंगा, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर पूछना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।